व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस अपडेट वीडियो। आई होप आप सबकी ट्रेडिंग सही चल रही होगी। आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होंगे और आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रख रहे होंगे और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने इस लॉन्ग के ट्रेड के बारे में। ये ट्रेड मैंने लिया था गोल्ड में, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर मैंने लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा था। और आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था, क्या क्या देख के इस लेवल पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था। ये बेसिकली एक स्कैल्प का ट्रेड था, इसमें 1:2.4 समथिंग का रिस्क रिवॉर्ड हमको अचीव होता हुआ देखने को मिला था। तो आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ इस ट्रेड के पीछे क्या सिंपल सा लॉजिक था। हालांकि अगर मैं इसको होल्ड करता तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो सीज फायर की न्यूज की वजह से जो कल पंप आया, ऑलमोस्ट 4% का मूव गोल्ड में हमको एक ही बार में होता हुआ देखने को मिला। हालांकि आधे से ज्यादा मूव वो ऑलरेडी रिवर्स दे चुका है गोल्ड। तो अगर मैं इसको होल्ड करता तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट और होता वो देखने को मिलता। लेकिन ये स्कैल्पिंग का ट्रेड था और मैंने स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग इसको एग्जीक्यूट करा था और यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो उसी के साथ मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ कि इस लॉन्ग ट्रेड के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था। तो अगर मैं आपसे बात करूं गोल्ड के स्ट्रक्चर के बारे में 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं गोल्ड का जो स्ट्रक्चर था उस दिन जो फॉल आया था गोल्ड के अंदर, मैंने यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करा था और मैंने आपको उसका लॉजिक भी बताया था। लास्ट अपडेट वीडियो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं कि इस पूरे मूव को हमने कैप्चर करा था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या लॉजिक था इधर लॉन्ग का ट्रेड लेने का। इधर भी हमने लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा। उसके बाद मैंने इस लेवल पे भी एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा था। उसका लॉजिक मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं गोल्ड का स्ट्रक्चर 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये जो बुलिश ट्रेंड था ये कंटिन्यू था बुलिश ट्रेंड। और उसके बाद जो भी रिट्रेसमेंट आया और यहाँ से वापस ये चॉपी प्राइस एक्शन बनाने लगा। और जब इन लोस की लिक्विडिटी ग्रैब करी इसने, इसी लेवल पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। जब ये लिक्विडिटी ग्रैब करा इसने गोल्ड में, जब यहाँ पे ये जो विक बनी, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे देख सकते हैं ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ये फॉल आया, इसी कैंडल में मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। मैं वेट कर रहा था एक अच्छे लेवल का कि मुझे पता था ये जो स्ट्रक्चर बना है, जो ये मूव है ये करेक्टिव मूव है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे जाने वाला, बिल्कुल भी ऐसा मूव नहीं था। ये स्ट्रक्चर और कैंडल से आप इसको समझ ही सकते हैं। इन कैंडल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी सेलिंग का प्रेशर नहीं था कि इसको नीचे ले जा पाए। उसका भी एक लॉजिक था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपडेट वीडियो में भी बताया था। अगर अगर इस टॉप से इस बॉटम तक फिबोनाची लगा के देखेंगे तो ये ट्रेंड 0.786 के ऊपर भी जा चुका था। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था अगर कोई ट्रेंड 0.6 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो वहां से अपसाइड जाएगा और अपनी नाइस को क्लेम करेगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसी वजह से हमने इधर अपना टीपी रखा था कि ये 0.6 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इस ट्रेंड के, इस ट्रेंड के 0.6 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हाई पॉसिबिलिटी कि अपने इन हाइस को भी क्लेम करेगा। और इसी लॉजिक से मैं यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ढूंढ रहा था, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश बिल्कुल भी नहीं था। ऑलरेडी 0.6 के ऊपर ये सस्टेन कर चुका था अच्छे से। तो मैं वेट कर रहा था एक रिट्रेसमेंट का और वो रिट्रेसमेंट मुझे मिला इस लेवल पे जब यहाँ पे लिक्विडिटी लेने लगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस ट्रेड में जो मेरा एंट्री प्राइस था वो था 4621 का लेवल। ये था मेरा इसमें एंट्री प्राइस 4621 का। ये मेरा एंट्री प्राइस बना था इसमें 4621 का। और आप देख सकते हैं मैं ऐसा नहीं कि जब ये नीचे जा रहा है तब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जब ये विक बन गई, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, जब ये अपसाइड जाने लगा, जब मुझे कंफर्मेशन मिल गई, तब मैंने जाके यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा था। एसएल आप जानते हैं इस कैंडल के नीचे था मेरा एसएल, 12-13 पॉइंट्स का मेरा एसएल था और इसको मैंने एग्जिट करा है जैसा कि आप देख सकते हैं 4653 के लेवल पे। 4653 आप देख सकते हैं, 4653 पे मैंने इसको एग्जिट करा था। 1:2.6 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमको अचीव होता हुआ देखने को मिला। हालांकि अगर मैं कुछ क्वांटिटीज होल्ड करता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिलता, लेकिन ये भी ठीक था। 1:2.6 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमको अचीव होता हुआ देखने वाला। तो इसका सिंपल सा लॉजिक था, मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी बेरिश नहीं था। कहीं से भी ये कंफर्मेशन मुझे नहीं मिली कि यहाँ से नीचे जाएगा। ऑलरेडी 0.6 के ऊपर सस्टेन करके आ चुका था। तो हाई प्रोबेबिलिटी थी कि गोल्ड अपने इन हाइस को टेस्ट करे। लेकिन ये मैंने आपको बताया था जैसा कि ये स्कैल्पिंग के पर्पज से मेरा ट्रेड लिया हुआ था, तो मैंने इसको 1:2.6 पे एग्जिट कर दिया जब मुझको अपना डिजायर्ड प्रॉफिट टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिला। 1:2.5 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेट में हमको अचीव होता हुआ देखने को मिला। और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये स्टैंड का 0.5 का फिबोनाची का लेवल भी था। तो दो कंफर्मेशन ऑलरेडी इनफ थी कि लिक्विडिटी ग्रैब का जोन, दूसरा 0.5 और 6 मिनट का जोन, जहां से हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला। और यही सब देख के इस लेवल पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था। सिंपल सा लॉजिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या देख के इस लेवल पे मैंने इस लॉन्ग के ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था और क्या लॉजिक था इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। अगर यहाँ से नीचे जाता
या फिर इसके नीचे सस्टेन करने लगता, तो उसका मतलब ये था कि अब ये मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, हमारा ट्रेड नहीं चला, तो मैं इसको एग्जिट कर जाता उस केस में। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी पॉइंट से हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला। उस दिन का यही लो बनता हुआ हमको देखने को मिला, और यहीं से ये पूरी रिकवरी इसने हमको दी। और अगर आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 5% का इसने मूव दिया इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से ही ऊपर गया था। इसके बाद एक भी कैंडल हमारे अगेंस्ट नहीं बनी, न ये इसके बाद नीचे आया कभी भी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस लॉन्ग डेटेड के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था। आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आपको अपनी एंट्रीज प्लान करनी है गोल्ड में, किस तरह से आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस तरह से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, जिससे अगर आपका लॉस भी हो तो आपका जो कैपिटल है उस पर ज्यादा डेंट ना पड़े। आपको अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है ट्रेडिंग में। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस लॉन्ग ट्रेड के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था। आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।